हैवी मेहंदी स्किप करो, ये खलीजी ट्राई करो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज बैक का खलीजी डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ये आधा सी से आप स्टार्ट करिए। खलीजी डिज़ाइन के सारे पैटर्न्स बोल्ड रहते हैं और कुछ फीलिंग्स भी होती है उसमें, तो उससे उसका लुक आता है। पूरा ही बोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा मतलब हाईलाइट नहीं होता है वर्क। तो ये मैंने बैक के एक बार तो मैंने फ्रंट की डाली थी, अब मैं आपको बैक की दिखा रही हूँ। सॉरी कि मेरा ट्राइपॉड दिख रहा है, इंशाल्लाह से नेक्स्ट टाइम तो मैं उसको और अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। ये हमने फ्लावर बना दिया है छोटा, उसके ऊपर एक छोटा सा सी लेके उसका भी आउटलाइन आपको लेना है। मैं साथ ही साथ आपको बोल भी रही हूँ और आपको डिज़ाइन भी एकदम इत्मीनान से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या कर रही हूँ। ये छोटे कंगूरे ले लिए हैं, इसको आर के भी बोलते हैं, छोटे कंगूरे भी बोलते हैं। उसके बाद आप अंदर फिल करना स्टार्ट करिए, थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा डार्क। छोटे कंगूरे लो, फिर बड़े लो, फिर उसके ऊपर लाइन लेके फिर उसको फिल कर दो। मतलब उससे क्या एक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि डार्क एंड लाइट का। तो वो जो वर्क हाईलाइट का मैं बोल रही थी वो अच्छा होगा। इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि लीव्स बेसिकली सबको जल्दी नहीं आती है, बट एक बार वो लीव्स की जो पॉइंट आने लगती है ना, उससे डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, मतलब अमेजिंग लगने लगती है। तो हमको जैसे मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया था कंगूरा लेके, पहले सर्कल बनाया, छोटा कंगूरा फिर बड़ा कंगूरा, इसी से हमको ये पूरा सी को फाइनल करना है। उसके बाद में ऐसे ही लाइन डाल के मतलब वर्क हाईलाइट करते जाइए आप, थोड़ा थोड़ा सा जैसे करेक्शन जहाँ हमको दिखता है उसको एक एयरलाइन ले लो। एयरलाइन तो बहुत ज़रूरी होता है लेना, जहाँ जहाँ करेक्शन दिखता है उसको भी करते जाओ, ताकि ये ना कभी कभी अपने हाथ से ही मेहंदी मिट जाती है, तो वो हिसाब से। तो अब इसके ऊपर एक डार्क लाइन आ जाएगी, तो वो पहले तो हाथ को भी सेट रखो कि मतलब क्लाइंट का कंफर्टेबल बैठ सके हमारा। अब दूसरा सी उस तरफ ले लीजिए आप। ये क्लाइंट ने मुझे डिज़ाइन दिखाई थी तो मैं उसी को लेके थोड़ा थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट डाल के इसको बना रही थी। मैं एग्जैक्ट डिज़ाइन कॉपी नहीं करती हूँ, अगर कोई देता भी तो, अगर कोई बोलता है कि एग्जैक्ट लगाना है तो फिर वो एग्जैक्ट भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी मैं वही कॉन्सेप्ट ले रही हूँ, जैसे इसको फिल किया उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ रहेगा। डार्क लाइन लेके दो लाइट लाइन लो, फिर कंगूरे छोटे छोटे लो। छोटे कंगूरे लेने से क्या है कि वर्क और अच्छा दिखने लगता है। सर्कल भी ध्यान से लो, एक स्पाइरल जो अपना होता है ये अच्छा होना चाहिए, मतलब उसकी जो स्पाइरल की जितनी राउंडिंग हमारी होती है वो बराबर से दिखने में आनी चाहिए, तो जिसकी वजह से वो काम थोड़ा और इन्हेंस होके दिखता है। अब यहाँ पे भी मैंने कंगूरे ले लिए हैं, अब इसको फिल करना है, बस इसको डार्क करते ही जाना है जिससे ये वर्क अच्छा होगा। अब मैंने डार्क किया नहीं है उसको, अब डार्क जब मैं करूँगी तो आपको वो दिखेगा। एयरलाइन तो लेना ही लेना, एयरलाइन लेने से ये होता है ना कि मतलब वर्क दिख के आता है। मैं वैसे भी अगर लाइंस लेती हूँ तो मैं डायरेक्ट मतलब स्किन को चिटका के नहीं लेती, इसलिए कि फिर उससे एयरलाइन अच्छी आने से कैसा है कि खूबसूरती दिखती है, और एयरलाइन के बगैर मेरे को भी काम करना नहीं जमता एक्चुअली। ये मैं लीफ बना रही हूँ, आप लीफ की पॉइंट देखिए, मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कहाँ एंड कर रही हूँ। ये जो उसकी पॉइंट आती है ना, बहुत से आर्टिस्ट हैं कि डायरेक्ट, मैं खुद भी डायरेक्ट लीव्स ले लेती हूँ, लेकिन बड़े लीव्स मैं भी डायरेक्ट नहीं लेती हूँ। लेकिन जिनको डायरेक्ट लीव्स लेना नहीं आता है वो ऐसे आउटलाइन बना लो, आराम से बना लो सुकून से, उसके बाद उसको फिल करो। उसके बाद एक और बार आउटलाइन पे हाथ फिरा लो, तो उससे कैसा है कि अपनी आउटलाइन सेट हो जाती है। अब आप देखो कहाँ कहाँ गैप है, कैसे कैसे आप लीव्स को डाल सकते हो, कैसे उसको सेट कर सकते हो। मैंने जो डिज़ाइन देखी थी उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लीव्स इतनी ये करने नहीं आई, और दूसरी बात कि मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन लग रही थी, क्योंकि मेरी जो कैमरा था ना वो कैमरा के हिसाब से मैं क्लाइंट को बिठा भी नहीं पा रही थी, तो उस वजह से मेरे को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था लगाने में। अगर आप वही दूसरे हाथ की डिज़ाइन देखोगे जो मेरे थंबनेल पे, तो वो आपको ज़्यादा अच्छी क्लियर दिखेगी इंशाल्लाह से। अब तो वो मैं और भी इसको इन्हेंस करके ही दिखाऊंगी, ताकि क्योंकि जो बैठी थी ना उसको पूरी क्रॉस हो गई थी, जिसकी वजह से मैं उसको नहीं लगा पा रही थी सही से। तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने अपने हिसाब से भी डाल दी है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कैसे उसकी पॉइंट आई है ना, हर एक लीफ की पॉइंट आई है, वो पॉइंट से ही वो लीफ की खूबसूरती होती है। अब मैंने फिलिंग स्टार्ट कर दी है, जो डार्क मुझे करना था, जहाँ पे बोल्ड डिज़ाइन दिखानी थी, उसको मैंने फिल करना स्टार्ट कर दिया है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कंप्लीट योर डिज़ाइन, जिससे, और ये जो अपन आउटलाइन करते हैं ना लीव्स का, उसको थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ देने का। वो ऑन द टाइम में आप ये करोगे ना तो वो थोड़ी स्मजी हो जाती है। तो जब ये सूख जाता है उसके बाद हम अंदर उसको डार्क करते हैं ना, तो वो एकदम सेट बैठा रहता है।
अब आप ये देखो, ये मैंने यहाँ पे इसको ये वाले पैच को फिल कर दिया। इसके बाद ये देखो, ये कितना एलिगेंट दिख रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है ये, कि मतलब लग रही है कि डिज़ाइन, हाँ वो मतलब हाईलाइट हो रही है वो डिज़ाइन। अब देखो मैंने लीव्स भी फिल करना शुरू कर दिया। अब ये बोल्ड, जो इसका बोल्डनेस दिखता है ना, उस वजह से ये बहुत प्यारी लगती है। खलीजे डिज़ाइन की यही खासियत है कि ये इसी वजह से इतनी खूबसूरत लगती है कि हम जो डार्क और लाइट का हाईलाइट करते हैं ना वर्क को, अभी तो मोस्टली ऐसा ही वर्क चलता भी है, बट खलीजी में लीव्स का बहुत अच्छा काम होता है। लीव्स की वजह से ना लुक इतना प्यारा आता है। जहाँ आपकी लीव्स गंदी बनेगी, वो फिर आपका काम 100% ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी, पहले आउटलाइन करिए, उसके बाद ही लीफ को फिल करना शुरू करिए। कि अंदर आप फिर फिल कर सकते हो, और फिर भी देखना, उसको चेक करना कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्पॉट कहीं पर रह जाते हैं, जिसकी वजह से जब कलर आता है ना, तब वो लीफ अनफिल्ड है, कहीं कहीं छोटा छोटा सा स्पॉट्स खाली रह गया है, वो दिखने में आता है। सॉरी अगर मेरे घर में एक बिल्ला है, उसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही हो तो, कि मैं उसको चुप नहीं करा सकती, तो वो अपना बोल ही रहा है। तो चलिए ठीक है, वो अपना टॉक कर रहा है। तो आप इस पे आ जाते हैं हम डिज़ाइन पे। ये मैंने सारी लीव्स फिल करना स्टार्ट कर दिया है। और हर लीव्स को फिल करने के बाद उसको आउटलाइन, एयरलाइन तो ज़रूर देना उसको। एयरलाइन उसका जो आता है ना, जिसकी वजह से वो लीव और उठ के आती है, मतलब बेसिकली वो डिज़ाइन में भी बहुत अच्छी दिखेगी। इंशाल्लाह से मैं बाद में फिर कभी आपको कोन रोलिंग का भी दिखाऊंगी कि कैसे, और सॉरी मेरे से स्मज हो गई डिज़ाइन, तो मैं आपको फिर कभी है ना रोल करना भी, कोन रोल करना भी दिखाऊंगी कि कोन की पॉइंट कैसे बनाते हैं, जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है। मेहंदी की पेस्ट चिकनी होनी चाहिए, जिससे है ना कि अपनी लाइन टूटे नहीं। हम जैसे उसको फ़्लो ले रहे हैं वैसे वो फ़्लो आना चाहिए, वो चीज़ का वो खूबसूरती दिखनी चाहिए। मेहंदी चिकनी नहीं होगी तो नहीं अच्छा लगेगा। इसीलिए हमेशा अच्छी फ्रेश मेहंदी ही यूज़ करनी चाहिए अपने कोन के लिए। रखी हुई मेहंदी प्लीज़ यूज़ मत करिए, जिसके से कलर का भी इशू होता है, और उसकी जो टेक्सचर है ना, वो टेक्सचर अपने से ख़राब हो जाता है। देखिए यहाँ पे सारी लीव्स फिल हो गई। आप देखिए कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है माशाल्लाह से। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही लग रहा है। आप लोग अपना ओपिनियन भी देना कमेंट करके कि आप लोगों को डिज़ाइन कैसी लग रही है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए और क्या क्या शेयर कर सकती हूँ। जो मैंने बड़े कंगूरे लिए हैं ना, उसको थोड़े पेटल्स को अंदर अंदर हम शेडेड वर्क देंगे, ताकि उसका मतलब लुक अच्छा है। ये दोनों पैच कंप्लीट हो गए हमारे। अब ये मैं आउटलाइन, मतलब आउटलाइन पे वो कर रही हूँ, एयरलाइन कर रही हूँ। अब आया पाम की बारी। यहाँ पे भी हम बोल्ड लीव्स का काम करेंगे, क्योंकि ये ऊपर भी लीव्स जा रहे हैं जो वी शेप दिखा रहा है। अब ऊपर, इसके ऊपर थंब पे, अपना थंब बोल रही हूँ, यहाँ पर भी पाम पे भी हमको लीव का काम करना है। तो आप देखिए कैसे कैसे मैं लीव बना रही हूँ। ये एक बड़ी लीव आ गई। बेसिकली ये पूरी लीव्स की डिज़ाइन है, जो एक्चुअली बाद में कलर आने के बाद बहुत बेहतरीन दिखती है और बहुत खूबसूरत दिखती है। यहाँ पे देखिए मैंने, यहाँ मैं खुद एडजस्ट कर रही हूँ। ये डिज़ाइन जो मैंने देखी थी उससे अलग ही कॉन्सेप्ट मेरा जा रहा है। मैं उनको पूरा कॉपी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनका बीच में आके गैप हो गया था। मैं इसको साइड में ले रही हूँ, और इसको मैंने फिर है ना, मतलब अपने हिसाब से इसको एडजस्ट किया है कि मुझे कहाँ कहाँ लीव लेना है, जिसकी खूबसूरती आती जाए तो वो अच्छी दिखती जाए। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मैं अनइवन कर रही हूँ, तो मैंने इसको करेक्ट करने की कोशिश की है रुक कर। और देखिए मैंने फिर अपना शेप भी चेंज कर दिया है। ऐसे आप लोग को भी लगाते लगाते नॉलेज हो ही जाएगा। पहले तो आप है ना लीफ की पॉइंट बनाना, लीफ को फिल करने की प्रैक्टिस करो। ये तो मैं एक मोटिवेशन के लिए डिज़ाइन आपके लिए डाल रही हूँ कि आपको शायद ही कुछ हेल्प हो जाए मेरे काम से। एज़ मैं जैसे काम करती हूँ, आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी, कि जिससे आपको भी अपनी मेहंदी की इसमें, मतलब जो मेहंदी आर्टिस्ट है, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए भी थोड़ी हेल्पफुल हो जाए। मेरी तरफ से उनको कुछ मदद हो जाएगी। एज़ बिकॉज़ कि मैं मेहंदी क्लास नहीं लेती हूँ, इसीलिए मैंने यूट्यूब का चैनल शुरू किया, ताकि लोगों को इसमें हेल्प मिले, कि उनको कुछ न कुछ तो मतलब स्टडी करने मिल जाए मेरे काम से। तो ये वजह से मैंने ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है। अब ये ट्यूटोरियल बेसिकली 18 मिनट का है। अब आप लोग प्लीज़ इसको रुक के पूरा कंप्लीट देखिए, जिसकी वजह से आपको ईजी पड़ जाए कि मैं कैसे कैसे मतलब कर रही हूँ। हर मेहंदी आर्टिस्ट का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। मैं अपने तरीके से आपको बता रही हूँ, और ये यकीन मानिए ईजीएस्ट वे है इसको ऐसे बनाने में। आप अगर आउटलाइन करके लिप्स को फील करोगे
तो बहुत अच्छा लुक आने वाला है। बस उसका जो है ना एयरलाइन लेना मत भूलना, एंड जो लास्ट में हम ये जो पॉइंट लेते हैं ना वो पॉइंट आना ही